आज का टॉपिक जो हम बात करने जा रहे हैं वो हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो यूपीएससी और एसएससी के बीच में तैयारी कर रहे हैं और वो काफ़ी दुविधा में होंगे कि हम यूपीएससी की तैयारी करें या एसएससी की तैयारी करें, या फिर वो सोचते होंगे कि पहले हम यूपीएससी की तैयारी कर लें और फिर एसएससी की तैयारी करते हैं, या फिर नहीं होगा तो करते हैं, या फिर वो सोच रहे होंगे कि एसएससी में पहले जॉब पक्का कर लें फिर यूपीएससी में कर लें। तो दोस्तों, एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ कि या आप यदि यूपीएससी की तैयारी करें या एसएससी की तैयारी करें, डेडिकेशन दोनों में होना ज़रूरी है। और जब तक आप दोनों में डेडिकेटेड नहीं होंगे तब तक आपका कोई भी नहीं निकल सकता, क्योंकि एसएससी में भी बहुत सारे फुली डेडिकेटेड स्टूडेंट्स हैं जो आपसे काफ़ी आगे निकल जाएंगे यदि आप अच्छे से तैयारी नहीं करेंगे। तो इसलिए आप दोनों में किसी में भी तैयारी करें लेकिन डेडिकेटेड करें। और आपने एक श्लोक सुन ही रखा होगा, गीता में जो श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मतलब आप कर्म करें, फल की चिंता ना करें। तो इसलिए दोस्तों, सबसे पहले हम यूपीएससी और एसएससी का सिलेबस में क्या अंतर है, तो आप सबको ही पता होगा कि क्या अंतर है। एसएससी जो काफ़ी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश ये सब काफ़ी बेसिक मतलब बेसिक लेवल का पूछता है और उसमें स्पीड मैटर करता है, और यूपीएससी में जो मैटर करता है वो आपकी अंडरस्टैंडिंग और राइटिंग स्किल्स मैटर करती है। तो ये यहाँ दोनों का डिफरेंस आ जाता है। दूसरा जो डिफरेंस है वो है कि दोनों के प्रिपरेशन लेवल की स्ट्रेटजी में, देखिए आप कोई भी वार्ड लड़ने जब जा रहे हैं या कोई भी जंग जीतने जा रहे हैं तो उसके बारे में, आपका दुश्मन के बारे में, या फिर आप जो भी ग्राउंड पे लड़ने जा रहे हैं उसके बारे में पता होना आपको बहुत ही ज़रूरी है। तो इसलिए आप यह जान लें कि एसएससी का सिलेबस और यूपीएससी का सिलेबस दोनों जान लें पहले। सबसे पहले वो सबको मुझे लगता है पता ही होगा, ठीक है। उसके बाद एसएससी और यूपीएससी में अब आपको मैं कॉमन जो है वो बता देता हूँ। देखिए, यदि 2022 का यदि हम मेंस की बात करें, अभी 2022 का मेंस हुआ है और 2022 का मेंस में जो है वो जो टीसीएस जो पैटर्न लिया है इस बार, वो क्लियरली विजिबल हो रहा है कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनका रोल बहुत ही कम हो चुका है, मतलब नेग्लिजिबल हो चुका है, और जो सबसे ज़्यादा जो रोल है वो स्टूडेंट्स का ही रोल है। यदि आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता है एसएससी क्लियर करने से। तो इसलिए आप सब, और यदि आपका एम है कि आप यूपीएससी भी कर दें आगे, तो सबसे पहले आप यूपीएससी का ही तैयारी करें और आप देखेंगे कि एसएससी का ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि एसएससी और यूपीएससी में कैसे सिमिलैरिटीज़ है। तो देखिए, एसएससी का पेपर्स होते हैं, यदि हम चार को देखें तो एक एप्टीट्यूड, दूसरा इंग्लिश, तीसरा रीजनिंग और चौथा जीके। और यही चारों पैटर्न जो है वो सेम यूपीएससी के पूछा जाता है। जीके जो आपका 100 नंबर का होता है, और दूसरा पेपर होता है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग और इंग्लिश, ठीक है। अब देखिए, ये चारों पेपर जो है ये सेम है। जो अगर आप इसमें यूपीएससी में जो जीके है आप डिटेल में पढ़ते हैं, इसमें आपको शॉर्ट में पढ़ना होता है। तो यदि आप ये कवर कर लेते हैं पूरा, तो ये कवर तो आप अच्छे से कर ही लेंगे। तो जीके का प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो गया। दूसरा प्रॉब्लम है करंट अफेयर्स का प्रॉब्लम। आप यूपीएससी में आप डिटेल स्टडी करते ही हैं, करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, और करंट अफेयर्स में आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। और एसएससी का यदि आप पैटर्न इस बार देखें तो वो भी आप मल्टीपल चॉइस ऑप्शन दे रहा है, मतलब मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन दे रहा है। मल्टीपल चॉइस ऑप्शन तो पहले भी था, लेकिन अब मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन दे रहा है। तो इसलिए आपको यदि पढ़ना है तो आप उसमें ज़्यादा पढ़ें, क्योंकि अब यदि नॉर्मल आप वन लाइनर यदि पढ़ते हैं तो आपका जो ये करंट अफेयर्स का प्रॉब्लम जो सॉल्व नहीं होने वाला है। तो ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो गया, जीके और इसका जीके और इसका जीके, दोनों जीके में आप डिटेल में पढ़िए, यूपीएससी के लिए पढ़िए, आपको एसएससी ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा जीके का वो पोर्शन में, ठीक है। दूसरा मैं बताता हूँ आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इसका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इसका एप्टीट्यूड, ये यदि हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यहाँ लगा देते हैं, ठीक है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड देखिए, यूपीएससी में जो क्या है 33% जो है क्वालिफाइंग होता है, और इसमें जो आपको स्कोर करना होता है, स्कोरिंग है ये, ठीक है। सॉरी, थोड़ा सा मेरा स्टाइलस नहीं चल रहा है तो उसको वो करना, ठीक है, इसको स्कोरिंग है, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए क्या कीजिए, आप मॉक टेस्ट आप डेली लगाइए, ठीक है। पहले सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद मॉक टेस्ट लगाइए, तो आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तीसरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यहाँ भी हो गया और यहाँ भी हो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये दोनों सॉल्व हो गए हमारा। तीसरा है आपका रीजनिंग। रीजनिंग आपका यदि बात करें यूपीएससी में भी पूछता है सीसैट का पेपर में, और रीजनिंग जो आपका एसएससी में पूछता है, ठीक है। पेपर 1 मतलब टायर 1 और टायर 2 दोनों में कंपलसरी हो गया है, तो आपको रीजनिंग करना ही होगा। रीजनिंग जो है काफ़ी, मतलब कि यदि आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड अच्छा है तो रीजनिंग भी लगभग अच्छा ही होगा, तो उसका भी ऑप्शन है मॉक। यदि मॉक आप डेली देते हैं तो आपका रीजनिंग का भी ऑप्शन खत्म हो गया, मतलब रीजनिंग का भी आप कमांड हो जाएगा अच्छे से। और चौथा जो ऑप्शन बचा था हमारा इंग्लिश।
और ये भी यहाँ भी इंग्लिश देखिए। अब यहाँ बात करें तो यूपीएससी में क्या क्वेश्चन पूछता है और एसएससी में क्या क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए यूपीएससी में आपको क्वेश्चन पूछेगा तो वो थीम बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा। जब भी आपको पूछेगा तो उसका थीम क्या है या फिर आपका पूरा पैसेज समझ में आना चाहिए। और सेम पैटर्न जो है वो एसएससी में भी इस बार रिपीट हो रहा है। यदि 2022 का क्वेश्चन देखिए तो आपका एसएससी में भी सेम ही चीज़ आ रहा है। तो मतलब पैसेज की यदि हम बात करें तो क्योंकि 12 नंबर का जो पैसेज है वो है इंग्लिश में 12 नंबर का पैसेज कवर करता है। और यदि आप क्वेश्चन देखें तो 12 नंबर नहीं 12 क्वेश्चन आता है। तो 12 क्वेश्चन मतलब 12 मतलब 25% यदि आप क्वेश्चन जो है वो यहीं से आ जाता है, इंग्लिश से आ जाता है। तो और यार इंग्लिश का यदि हम पैसेज की बात करें तो सबसे जो बढ़िया बेस्ट सोर्स है वो है न्यूज़पेपर। और न्यूज़पेपर करने से आपका दो चीज़ कवर होता है, आपका करंट अफेयर्स भी कवर हो जाता है और इंग्लिश भी कवर आ जाता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो हम बात करेंगे कि यहाँ एरर्स पूछा जाता है। ठीक है, और एरर्स यदि हम बात करें तो एरर्स यदि आप कितने भी रूल्स पढ़ लें आपको कभी याद नहीं रहेगा। आप देखे भी होंगे, आप जब भी एग्जाम दिए होंगे तो आपको यही या ये थोड़ा सुना सुना लग रहा है या फिर ये सही ऑप्शन लग रहा है तो आप वही टिक करते हैं और मैक्सिमम टाइम वही सही भी होता है। कितना भी रूल्स पढ़ लें आपको याद नहीं रहता है वो। ठीक है, तो इंग्लिश तो न्यूज़पेपर यदि आप पढ़ते हैं तो ये भी आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, तीसरा वोकैब्स यदि न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो वोकैब्स का प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व हो गया। उसके बाद यदि आप फिलर्स हैं क्लोज टेस्ट वो भी सॉल्व हो गया। PQRS यदि बात करें तो PQRS भी यदि आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो वो वहाँ से सॉल्व हो जाता है। और ईडियम्स और एंटोनिम सिनोनिम ये थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा। तो PYQ यदि आप लगा लेते हैं तो ये यहाँ से सॉल्व हो जाता है। तो हम देख लिए कि यूपीएससी और एसएससी ये इस दोनों में कितने ज़्यादा सिमिलरिटीज़ हैं। तो यहाँ थोड़ा सा मैं बताया हूँ। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड में थोड़ा सा आपको अच्छे से बता देता हूँ क्योंकि यहाँ मैं थोड़ा सा यहाँ जो है वो काफ़ी मतलब हौच पौच हो गया है। तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताता हूँ कि हम क्या स्ट्रेटेजी किसके लिए क्या रखें। ओके, देखिए हम बात करते हैं, हम बात कर रहे थे यूपीएससी। ठीक है, यूपीएससी और इधर था एसएससी। ठीक है, और यहाँ देखिए यहाँ क्राइटेरिया यहाँ क्राइटेरिया। ठीक है, या फिर यहाँ सब्जेक्ट कर लें सब्जेक्ट। ठीक है, और यहाँ यूपीएससी का स्ट्रेटेजी और यहाँ सोर्स और एसएससी का स्ट्रेटेजी और सोर्स। ठीक है, यहाँ हम फोकस करेंगे मेनली एसएससी पे। यूपीएससी यदि आप मतलब आप प्रिपरेशन कर ही रहे हैं यूपीएससी के लिए तो इसलिए मैं दोनों का सिमिलरिटीज़ आपको बता देता हूँ। सबसे पहले क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है, उसके बाद फिर होता है रीजनिंग हो गया, उसके बाद फिर इंग्लिश आ जाता है और लास्ट में आ जाता है जीके। ठीक है, इंग्लिश का सबसे ज़्यादा वेटेज होता है और बाकी तीनों का सेम वेटेज होता है। ठीक है, तो देखिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आप अब मैं एसएससी की बात कर रहा हूँ। मॉक लगा लीजिए। ठीक है, बेसिक और मॉक यदि लगा लेंगे मॉक लगा लेते हैं तो आपका जो है ये क्वांटिटी एप्टीट्यूड हो जाएगा। और क्वांटिटी एप्टीट्यूड में है क्या, स्पीड का बस गेम है। ठीक है, आप जितना स्पीड करते हैं उतना अच्छे से आपका हो जाएगा। और इसमें भी सेम है, आप यूपीएससी के लिए भी सेम स्ट्रेटेजी रखें तो वो आपका हो जाएगा। ठीक है, अब मैं दूसरा आपको बता रहा हूँ, एक मिनट इसको डिलीट कर लें हम। ठीक है, ये हो गया आपका। सेकंड देखते हैं रीजनिंग। यदि आप मॉक लगा लेते हैं और प्लस पी वाई क्यू यदि ये दोनों लगा लेते हैं आपका तो रीजनिंग आपका कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें भी सेम आपको सेम चीज़ करना है, कुछ अलग नहीं करना है। ठीक है, ये दो हमारा हो गया। अब हम तीसरे की बात करते हैं इंग्लिश। इंग्लिश देखिए आपको क्या करना है इसमें, न्यूज़पेपर आप बस न्यूज़पेपर यदि पढ़ते हैं तो आपका इंग्लिश का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। और देखिए इसमें कंप्रीहेंशन न्यूज़पेपर से कवर हो जाएगा, PQRS कंप्रीहेंशन से कवर हो जाता है, क्लोज टेस्ट कंप्रीहेंशन से कवर हो जाता है, वोकैब्स कंप्रीहेंशन से कवर हो जाता है। आपको बचा ही गया, कुछ नहीं बचा। बस जो आपका ईडियम्स और फ्रेजेस और सिनोनिम या स्पेलिंग है वो भी आपका इससे कवर हो जाता है। लेकिन थोड़ा सा आपको बस PYQ करना होगा, ये कर लीजिएगा। और ग्रामर का रूल्स जो है वो भी आपका इससे कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो चीज़ हो गया। सॉरी थोड़ा सा इंटरप्शन के लिए। ठीक है, तो जैसे कि हम बात कर रहे थे कि
यूपीएससी और एसएससी में यहाँ मैथ्स, यहाँ क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड देख लिए थे हम कि इसको PYQ कर लीजिए आप, और इसमें भी PYQ प्लस मॉक लगा लीजिए, हो जाएगा। ठीक है, दूसरा था आपका रीजनिंग आपका PYQ आप कर लीजिए, इसमें भी हो जाएगा। और इसमें भी आप यदि आप मॉक और PYQ कर लेते हैं तो इसमें भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तीसरा आपका हो गया इंग्लिश, और जो सबसे ज़्यादा आपका यही मैटर करता है, इसमें न्यूज़पेपर बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले करता है। यदि आप देखते हैं करंट अफेयर्स का पैटर्न देखते हैं तो न्यूज़पेपर ही आपका सबसे ज़्यादा काम करेगा। तो आपको इसमें कंप्रीहेंशन भी हो जाता है, प्लस PQRS भी हो जाता है, प्लस यदि आप बात करें वोकैब भी हो जाता है, प्लस ग्रामर भी हो जाता है। और ग्रामर आपको बस रूल्स याद करना पड़ेगा, और थोड़ा सा आप यदि एक्टिव और पैसिव, यदि वॉइस और नरेशन पर कमांड कर लेते हैं तो आपका इंग्लिश भी काफ़ी अच्छे से हो जाएगा। और चौथा यदि हम बात करें तो GK और GS, ठीक है, और प्लस करंट अफेयर्स में आप यदि बात करते हैं तो किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का आप उठाते हैं तो ठीक है, आप लास्ट मिनट रिवीजन के लिए ठीक है। लेकिन आप यदि न्यूज़पेपर यदि करते हैं तो आपका देखिए इंग्लिश भी हो जाता है न्यूज़पेपर से, और करंट अफेयर्स भी हो जाता है। GK और GS में यदि बात करूँ तो आप UPSC की यदि तैयारी कर रहे हैं तो UPSC देखिए, UPSC एक सेट है और ये है सबसेट है। SSC जो है हो गया सबसेट हो गया, और UPSC एक सेट है। या तो यदि आप GK का कर लेते हैं SSC के लिए, UPSC के लिए पढ़ लेते हैं तो SSC जो है वो आपका ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और यदि आप शॉर्ट रिवीजन करना चाहते हैं यदि, तो आपको एक बेस्ट सोर्स मैं बताता हूँ। वो बेस्ट सोर्स रहेगा आपका, वो बेस्ट सोर्स देखिए, वो आपका बेस्ट सोर्स है। जी हाँ, आप लोगों ने नाम सुने रखा होगा ल्यूसेंट पब्लिकेशन का जो बुक आता है GK GS का, वो बहुत ही अच्छा बुक है। वो आप यदि आप लगा लेते हैं, उसके क्वेश्चंस कर लेते हैं, मतलब एक बार पढ़ लेते हैं उसको, और आप यदि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेते हो तो आपको GK GS में नंबर मतलब आप 50% आप ले आइए, क्योंकि आ जाता है ना तो आप बहुत आगे रहेंगे, क्योंकि इसका GK GS का जो आपका मैक्सिमम बच्चे का स्कोर जो होता है वो 30 to 40 है। अभी यदि आप देखेंगे 30 to 40 है। तो यदि आप 50% यदि ले आते हैं तो आप काफ़ी बच्चों से आगे रहेंगे। तो इसलिए आप यदि UPSC और SSC के बीच में यदि कन्फ्यूजन है, यदि आपको कन्फ्यूजन है, ये स्ट्रेटजी अपनाइए और आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। और ये स्ट्रेटजी जो है वो मैंने खुद डिवाइस किया है, और ये स्ट्रेटजी आप भी आप भी इसको इम्प्लीमेंट कीजिए और अच्छे नंबर से आप पास लीजिए। SSC भी आपको क्लियर हो जाएगा। और यदि आप अल्टीमेट गोल आपका UPSC है तो UPSC के वो भी आपका हैम्पर नहीं होगा। हाँ, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो रोल प्ले करता है ये सब मैंने आपको बता दूंगा, लेकिन मतलब ये सब आप शायद जानते भी होंगे, और मैं बता दिया आपको, ठीक है, लेकिन आप जब तक ही जानते भी होंगे। तो सबसे ज़्यादा जो दोनों में यदि मैं बताऊँ तो यदि आप सब कुछ पढ़ लेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो रोल प्ले करता है वो दोनों के लिए है, वो है मॉक्स, MOCKS मॉक्स, और इसमें भी MOCKS। ये चीज़ जो है ना मॉक, जितने भी आप मॉक लगाते हैं ना UPSC में उतना ज़्यादा आप सक्सेसफुल हो जाते हैं। SSC में भी आप दोनों उसके भी सक्सेसफुल हो जाते हैं, क्योंकि UPSC में भी देखिए आप कितना भी पढ़ लेते हैं लेकिन क्वेश्चन वहाँ एप्लीकेशन बेस्ड आता है, और वहाँ आप सिली मिस्टेक्स करते हैं। तो मॉक्स लगाने से आपका सिली मिस्टेक्स कम होता है, नेग्लिजिबल, तो मतलब कि कम, जीरो तो नहीं कर सकते लेकिन आपका मॉक्स कम होता है। ठीक है, तो यदि आप मॉक लगाते हैं तो आपका चेहरा ऐसा रहेगा, खिला रहेगा, आपका कमजोरी पता चलेगा कि आप कहाँ कमजोरी कर रहे हैं। और SSC में जो गेम है ना वो है स्पीड का गेम है। यदि आप स्पीड ले आते हैं, वो चाहे आप देखिए इंग्लिश और GK में आपका स्पीड का कोई दिक्कत नहीं है। आप इंग्लिश और GK न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपका जो रीडिंग हैबिट ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा और आप क्वेश्चन भी अच्छे से अटेम्प्ट कर लेंगे। लेकिन बात आती है रीजनिंग और मैथ्स, ये दोनों जो है वो आप 100% क्वेश्चन आपको आएगा, या 100% यदि मैं नहीं मानूँ तो 95% क्वेश्चन हर एक को सॉल्व कर लेगा, यदि उसको 1 घंटे का टाइम दिया जाए। लेकिन यहाँ आपको सॉल्व करना है आधे घंटे में। तो आधे घंटे के लिए जो है वो मैथ्स जो है वो आपको मॉक्स लगाना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मॉक्स जितना ज़्यादा लगेगा उतना ज़्यादा आपको क्वेश्चन आ जाएगा। और कभी कभी मॉक्स तो मतलब क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा कि आपको याद हो जाएगा। यदि आप मॉक्स लगाते हैं तो आपको वो टाइम बच जाएगा, मतलब वो उस क्वेश्चन को आप बस पढ़ते ही आप उसको टिक कर देंगे। तो इसलिए मॉक्स लगाना बहुत ही ज़रूरी है। तो जिस दिन से नोटिफिकेशन आ जाए SSC का, यदि आप 2023 का
तैयारी कर रहे हैं तो 1 अप्रैल को नोटिफिकेशन आ रहा है। और यदि 1 अप्रैल से यदि आप जोड़े तो यदि 2022 की हम बात करें तो नोटिफिकेशन आया था आपका, यदि मैं सही याद कर रहा हूँ तो 17 सितंबर या 18 सितंबर का था, और उसमें से 20 दिन ही दिया गया था, फिर उसके बाद थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया गया था। तो यदि आप वहाँ से स्टार्ट कर दें इसको पढ़ना, यदि आप स्टार्ट कर देते हैं मॉक्स लगाना, क्योंकि यदि मैं सोचूँ तो यदि आप 1 या 2 अटैम्प्ट दिए होंगे पहले और आपका नहीं हुआ होगा तो आप, मुझे लगता है कि आपका मॉक यदि नहीं लगा है उसकी वजह से नहीं हुआ होगा। क्योंकि एसएससी के आप इस बार क्वेश्चन देखें तो कोई ऐसा वो नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं, आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे। हाँ, कुछ क्वेश्चन को छोड़ के वो क्वेश्चन आप नहीं भी कीजिएगा तो, क्योंकि आपका यदि 85% यदि आप ले आते हैं ना एसएससी में तो आप आराम से 4600 ग्रेड पे जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर होता है आईटीआई या फिर एक्साइज इंस्पेक्टर होता है उसके लिए आराम से आप कर लेंगे। और 85% लाना कोई भी मुश्किल बात नहीं है, बशर्ते आप मार्क्स देते रहें। तो आप लास्ट में जो मैं आपको इतना सारा ज्ञान दिया तो बस लास्ट का बस एक ज्ञान है जो आप, यदि मैं आपको मूल मंत्र एक देना चाहता हूँ जो आप इस वीडियो पे लास्ट में देते हुए आप मतलब लास्ट तक एक जो आप पढ़ते हैं ना, जो कहानी जो देखते हैं आप, जो पढ़ते हैं कि नैतिक शिक्षा पढ़ते होंगे, उसमें आपको पढ़ाया जाता होगा कि चिड़िया, उसमें कबूतर को बोला जाता है कि शिकारी आएगा जाल बिछाएगा लेकिन जाल में मत फंसना, और उसका जो फिर भी कबूतर जो है वो जाल में फंस जाता है। तो आपका यदि आप यूपीएससी और एसएससी दोनों को टारगेट कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि पहले एसएससी निकल जाए या यूपीएससी निकल जाए, तो आप बस एक ही काम कीजिए और वो है जितना आप पढ़िए ठीक है, डेली पढ़िए, लेकिन मॉक्स प्लस न्यूज़पेपर ये दोनों आप डेली लगाइए और आप यूपीएससी और एसएससी दोनों में आप सफलता पा लेंगे। ठीक है, यूपीएससी में होता है मेंस, प्रीलिम्स और इंटरव्यू। प्रीलिम्स के लिए मॉक्स एमसीक्यू लगाइए, मेंस के लिए आप डेली आंसर राइटिंग कर सकते हैं, और इंटरव्यू आप यदि न्यूज़ में पढ़ते हैं तो तीनों आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसमें टायर 1 और टायर 2 दोनों में चारों सब्जेक्ट कंपलसरी हो गए हैं, इसलिए आप मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके इसका मॉक्स लगाइए और आप अच्छे नंबर से पास हो जाइए। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। आपको वीडियो देखने के लिए थैंक्स, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करें और सब्सक्राइब भी कर दें। ठीक है, और मैं बहुत ही जल्दी आपको शॉर्ट्स के माध्यम से और वीडियोस के माध्यम से जो है प्लस वीडियोस के माध्यम से जो है आपको ऐसे एंटरटेनिंग फैक्ट्स और नॉलेज देते रहूँगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।